हेलो गाइस, वेलकम बैक। सुबह होती है इतने में आवाज आती है चलो 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 चलो। अरे मुझे लगा शायद भूकंप आ गया। मैं तो डर ही गया था, मुझे लगा यहाँ से भागना पड़ जाएगा अब। लेकिन मेरे घर वाले किसी भूकंप से कम है क्या। असल में गौरिका को स्कूल छोड़ने जाना था, तो उसको स्कूल छोड़ के आने के बाद थोड़ी देर के लिए मैं फिर से सो गया और इतने में ही आवाज आती है उठो 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 उठो। मुझे लगा अभी तो छोड़ के आए उसको स्कूल, फिर वापस आ गए घर में हंगामा करने। तो पता लगा इस पर गौरिका नहीं मम्मी थी। तो आज मेरे दिन की शुरुआत काफी तूफानी थी। तो मैं तो आज उठा ही नाश्ते के टाइम पे था। और जी हाँ, हमारे यहाँ फैशन है कि हम ब्रेड पे इसी तरीके से खून लगाकर खाते हैं। जी हाँ, हम लोग बहुत बड़े वाले दरिंदे हैं और हमारे दुश्मन हमसे दूर रहे। अगर उन्होंने कोई हरकत करी तो उनका खून निकाल कर भी ब्रेड पर लगा दिया जाएगा। लेकिन मैं थोड़ा सा डिफरेंट हूँ। मेरे को खून का टेस्ट कुछ खास अच्छा नहीं लगता है, तो मैंने बना ली थी अपने लिए मैगी। और भाई फिर मम्मी आकर कहती हैं अरे मैगी की खुशबू के आगे तो कोई स्मेल नहीं टिक पाती। तब भी इतनी गंदी कूड़ेदान जैसी बदबू कहां से आ रही है? तुम में से आ रही है। कितना जमाना बीत गया तुम्हें नहाए हुए। तो भाई इससे पहले लाठी तोड़ पिटाई होती। मैं तो जल्दी से भागकर चला गया था नहाने। भाई नहा धोकर मैंने कपड़े पहने, फिर दारू कहते हैं स्कूटी निकालो चलो। मैंने कहा कहाँ? कहते वहीं जहाँ कोई आता जाता नहीं। ऐसा कुछ भी नहीं हुआ था भाई। अरे हमने कहा एक्चुअली घर में बिजली का बिल बहुत बढ़ रहा है, तो चलो बैंक चलते हैं, थोड़ी देर एसी की हवाई खाया है। और भाई जैसे ही मैं घर वापस आया, मम्मी कहती है जय हनुमान ज्ञान गुण सागर जय कबीर। मैंने कहा मम्मी क्या हो गया? कहती है अच्छा तुम हो। एक्चुअली जो नन फिल्म थी उसमें जो चुड़ैल थी, मैं उसी की मूंछों वाली बहन लग रहा था। और भाई मम्मी लगी हुई थी पूरा खाना वाना बनाने में। मैंने कहा चलो भगवान का लाख शुक्र है मुझे तो नहीं बनाना पड़ रहा। फिर इतने मम्मी कहती है अच्छा बेटा चुपचाप से आटा निकालो, आटा मान के दो मुझे। अरे काम करने में सबसे पीछे और वीडियो बाजी में सबसे आगे। मैंने कहा मम्मी कम से कम किसी चीज में तो आगे हूँ। और इतने में ही हमारी फ्यूचर IAS बिटिया रानी भी स्कूल से वापस आ गई थी। अगला सीरियल एकता कपूर इस पे ही बनाने वाली है। और गौरिका के साथ एक छोटा सा हादसा हुआ था। एक्चुअली ऊपर कैमरा देख देख के सामने चल रही थी, तो छाते की डंडी उसने अपनी आंख में मार ली थी। कहती है भैया सारी मुसीबत की जड़ तो आप ही हो। मैंने कहा वाह भाई वाह, उल्टा चोर कोतवाल को डांटे। कहती है भैया नहीं आती ना। अरे बिल्कुल नहीं आती। मैंने कहा क्या? शर्म। एक्चुअली गलती मेरी ही थी, क्योंकि मैंने ही उसको ऊपर से आवाज मारी थी, इसी वजह से वो कैमरा में देख रही थी। इस कांड के पीछे मेरा ही हाथ था। फिर भाई आज मेरे को जबरदस्ती खानी पड़ी है खिचड़ी। और मैंने कहा ए लड़की, कभी तुम काम को तो हाथ लगाती नहीं हो, लेकिन कम से कम खिचड़ी ही लगा दो। तो देख लो भैया कि ऐसी तैसी मारी है इसने। कौन सा तरीका है खाना लगाने का? कहती है भैया डोंट बी अ बिच। बीच? फीमेल कुत्ता बोल रही है हमको। कहाँ की तमीज है ये? अरे भैया ABCD एल्लो मेल्लो सीखने की जगह ये अंग्रेजी सीखी जा रही है। और भाई शिकायत करने मम्मी के पास आ रहा। देखा मम्मी ने लगा रखा था फेस पैक। मैंने कहा मम्मी फंस गई ना आप? अरे फंस गई आप, गौरिका के चंगुल में फंस गई आप। अरे ये देख लो सफेदी की चमकार। ताजमहल भी फेल है इनके आगे। पता नहीं किसने बता दिया इन दोनों को ये सब लगाने के बाद ये फिरंगी बन जाएंगी। अरे मजाक कर रहा हूँ भाई, मुझे पता है हाउ डज फेस पैक वर्क। इतना अंगूठा छाप नहीं हूँ। अरे बहुत सी बार लीपा पोती मैं खुद अपने मुंह पे भी कर रहा होता हूँ। और भाई फिर बाहर आकर देखा था हमारे आंगन में गिरगिट आ गया था। मैंने कहा मिस्टर गिरगिट, हमारे जीवन में रंग बदलने वाले पहले से ही लोग मौजूद हैं। तुम्हारी इस घर में कोई जरूरत नहीं है, निकलो यहां से, हट। अरे मेरा ड्रामा देखकर तो बेचारे की आत्मा ही मुंह तक आ गई होगी। ये सब करने के बाद फिर गौरिका को ट्यूशन छोड़कर आया। इस सब ड्रामे की वजह से वो ट्यूशन पहुंचने में बस आधा ही घंटा लेट हुई थी। अरे 1 घंटे के ट्यूशन में भी तुम आधा घंटा लेट नहीं गए तो तुमने जीवन में क्या उखाड़ा? मजाक है, ऐसा कुछ भी उखाड़ने की जरूरत नहीं है। ऐसा भी हो सकता है अगर आपने ऐसा कुछ किया तो आपका ट्यूशन टीचर आपका नाम काट दे, और उसके बाद आप जब जाएं तो आपको डंडे मार के वहां से बाहर निकाल दे। तो जो भी करना है अपने रिस्क पे करना। हाँ कहीं द गोट स्पर्श चौधरी का नाम बदनाम करने लगो। चलो ये सब छोड़ो, आज मैंने जिम में मारी थी चेस्ट और बाइसेप की एक्सरसाइज। अरे और क्या, कल को कोई बहन का पकौड़ा आ गया तो मैं परेशान करने के लिए, तो तुम्हारे डोलों में दम भी तो होना चाहिए, उसमें घूंसे बजाने के लिए। और हाँ अगर दम ना हो और फट जाए, अरे तुम्हारी चड्डी और क्या, तो चुपचाप से जिस तरह मैं ट्रेडमिल पर भाग रहा हूँ ना, वहां से अपनी दुम दबाकर भाग जाना। वाह यार, आज तो मैंने बिल्कुल नए टाइप की बकवास करी है। आई एम सो प्राउड ऑफ माई सेल्फ। तो भाई आप लोग मेरे पॉम पॉम देख ही सकते हैं। चेस्ट की एक्सरसाइज मारने के बाद बिल्कुल गोल मटोल लग रहे हैं ना। बस बहुत देख लिया, पराए मर्द के पॉम पॉम देखते हुए शर्म नहीं आती। अरे जब दिखाने वाले को ही नहीं आ रही तो देखने वालों को क्यों आएगी। फिर जिम से निकलकर मैं आ गया था राज डेयरी पे पनीर खरीदने। फिर भाई बारिश के शुरू होने से पहले भाग भाग कर घर पहुंचा हूं बस मैं। एक तो ये समझ नहीं आ पा रहा है कि हम गाजियाबाद में ही रह रहे हैं या कहीं विदेश में। दोपहर के टाइम धूप, शाम के टाइम बादल, उसके बाद कड़ कड़ बिजली, एंड बाय द एंड ऑफ द नाइट
झमाझम बारिश। और इस बारिश का कुछ फायदा भी नहीं हो रहा है क्योंकि अगले दिन पिछले दिन से भी जरा सड़ी हुई गर्मी हो जाती है। अरे इतने मूड स्विंग्स तो इंसानों के नहीं हो रहे जितने मौसम के हो रहे हैं आजकल। अरे भाई घर के अंदर पहुंचते ही मम्मी पीछे पड़ गई, केला खाओ केला खाओ। केला नहीं हो गया बवाल हो गया। तो भाई केला वेला खाकर मैं लग गया था अपने असली काम पर। जी हाँ, जो कि था पनीर बनाना। और पनीर देखते ही मम्मी कहती है खाऊंगी पनीर तो मैं खाऊंगी। मजाक है, ऐसा कुछ नहीं हुआ था। मुझ जैसे लालची के होते हुए किसी और को पनीर मिल जाए, ऐसा हो सकता है क्या? और ये देखिए गाइस, इतने पढ़ाकू बच्चे हैं कि किताब खुलने से पहले ही बंद हो जाती है। तो कहती है भैया एटलीस्ट मैं खोलती तो हूँ, आप तो खोलते तक नहीं हो। और देखते ही देखते हमारा पनीर रेडी हो गया था। यम्मी। तो मैंने थोड़ा सा अपना निकाला, थोड़ा सा मम्मी को दिया। मेरा मतलब बहुत सारा खुद लिया, थोड़ा सा मम्मी को दिया, और साथ में दूध और खरबूजा लिया। और इतने ड्राइंग रूम में पहुंचा तो वहां चल रहा था रोडीज। मैंने कहा बहुत बढ़िया, शाबाश, एक दिन रोडीज तुम्हें रोड पर ही ले आएगा। और खाना खाते खाते ही टाइम हो गया था आइसक्रीम का। भाई मुझे तो दिख रहा है आइसक्रीम का लालच मेरी तोंद फिर मोटी करवा के ही मानेगा। फिर सब लोग पहले की तरह बोला करेंगे भागो भागो किसकी भैंस खुली रहेगा यहाँ पे। और आइसक्रीम चाटने के बाद एजेंट स्पर्श को नया मिशन असाइन किया गया था, लत्ते सुखाना। अरे मुझ जैसे मॉडल टाइप लड़का कपड़े सुखाता हुआ अच्छा लग रहा है क्या? फिर भाई ये सब कर नीचे आया था। रात के 12 बजे पढ़ाइयाँ हो रही थी, पढ़ाइयाँ। मैंने कहा बेटा जब तक एक काले रंग का लैपटॉप तुम्हारे आगे रखा है तब तक तो तुम्हारा कुछ हो नहीं सकता है। अरे कौन से जमाने की पढ़ाई है भैया? तो कहती है भैया वही पढ़ाई है जो आपको ना तो आती है और ना आपने करी है। बताओ भाई साहब। इतनी बेइज्जती के साथ आज का दिन भी खत्म होता है। टाटा बाय बाय सी यू। अगर चुल्लू भर पानी में नहीं डूबा तो आपको कल जरूर मिलूंगा। अरे गरीब को लाइक शेयर सब्सक्राइब भी कर दो।